आज की क्लास का हमारा टॉपिक है ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। कल की क्लास का एक्सटेंडेड पार्ट है, ठीक है। 4 क्लासेस में हम लोगों ने मैट्रिक्स खत्म कर देनी है शायद, जिसमें से एक क्लास पहले तुम्हें मिल चुकी है, तो उसके बाद वाली क्लास जो भी लास्ट होगी, यानी कि कल वाली क्लास मैट्रिक्स की लास्ट होगी। तो वो क्लास जरूर अटेंड करना और आज की क्लास भी अटेंड ही करना, क्योंकि आज हम लोग मैट्रिक्स के ऑपरेशन में ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई 3 चीज़ें कवर करेंगे हम लोग, ठीक है। मल्टीप्लाई में भी 2 चीज़ें कवर करेंगे, बाय स्केलर नंबर और बाय मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का जब मल्टीप्लाई होता है तब क्या होता है, और मैट्रिक्स का स्केलर में जब मल्टीप्लाई होता है तब क्या होता है, ये 2 चीज़ें भी हम लोग कवर करेंगे। तो टोटल आज की क्लास के 1, 2, 3 और 4 टॉपिक है, ठीक है। तो स्टार्ट हम लोग ऐड से करेंगे। तो ऐड में क्या होता है आपके पास, हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, जिसकी एलिमेंट्स है ए आई जे और उसका ऑर्डर है एम क्रॉस एन। और हमारे पास एक मैट्रिक्स है बी, जिसके एलिमेंट्स हैं आपके पास बी आई जे और उसका ऑर्डर है एम क्रॉस एन। मैंने तुम्हें कल ही बताया था नोट करके, क्या कि matrix should be equivalent. Only equivalent matrix are added or subtracted. Equivalent matrices must. Equivalent matrix तो होनी ही चाहिए, वरना ऐड और सब्ट्रैक्ट तो होगा ही नहीं, बाकी मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई के भी केसेस है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, इक्विवेलेंसी चेक करने के लिए आप लोगों को इसका ऑर्डर देख लेना। इसका ऑर्डर कितना है एम एन, इसका ऑर्डर कितना है एम एन। दोनों का ऑर्डर सेम है, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो आपके पास ए प्लस बी परफॉर्म किया जा सकता है। अब अगर ए प्लस बी मैं परफॉर्म करने जाता हूँ, तो यहाँ पर ए आई जे को मैं बी आई जे के साथ ऐड कर दूंगा, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दूंगा। इसका एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। एक आपके पास फैक्ट्री है, ठीक है, जिसको मैट्रिक्स फॉर्म में दिखा रखा है, जिसके अंदर लड़के हैं लड़कियां हैं। एक फैक्ट्री ए है, जिसके अंदर आपके पास लड़कों की संख्या है आपके पास 80, 75 एंड 90, और आपके पास लड़के की संख्या आपके पास 60, 65 एंड 85। और दूसरी फैक्ट्री है बी, जिसके अंदर बॉयज हैं आपके पास 90, 70 और 75, और आपके पास गर्ल्स हैं आपके पास 50, 55 और 75। ये मैट्रिक्स के एप्लीकेशन से क्वेश्चन है, ठीक है। अभी सबसे पहला काम हमारा क्या है, सबसे पहला हमारा काम है इसका ये चेक करना कि क्या इन दोनों का ऑर्डर सेम है। चेक करते हैं ऑर्डर सेम है या नहीं। तो पहली मैट्रिक्स, जो पहली फैक्ट्री है, पहली फैक्ट्री की जो मैट्रिक्स बनी है, उसका ऑर्डर क्या है, उसका ऑर्डर है आपके पास 3 क्रॉस 2। 3 क्रॉस 2 की ऑर्डर है इसका, क्योंकि इसके अंदर 3 रो है, 1 रो 2 रो 3 रो, 3 रो है। और कॉलम कितने, 1 और 1 2, 3 क्रॉस 2 के। अब इसका ऑर्डर मैच करेगा तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है। तो सबसे पहले इसका ऑर्डर कितना, 1 2 3, 3 रो है, कॉलम कितने 1 2 2 कॉलम है। तो पहले ऑर्डर मैच कर गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, पता करना है कि आपके पास टोटल बॉयज या गर्ल्स कितने हैं। तो टोटल बॉयज या गर्ल्स पता करने के लिए दोनों मैट्रिक्स को जोड़ देंगे, दोनों फैक्ट्रीज के बच्चों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे 80 90 से ऐड हो जाएगा, 80 प्लस 90 हो जाएगा, 75 70 से ऐड हो जाएगा, 75 70 से ऐड हो जाएगा, और 90 75 से ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से गर्ल्स ऐड करेंगे 60 50 से, 65 55 से, 85 75। ये कितना हो जाएगा आपके पास, 80 90 170, 8 9 17, 17 यानी कि 170, 170, 60 50 11 11 यानी कि 110, 70 75 145, 60 और 55, तो 5 इसको दे दो, 70 हो जाएगा, 50 750 120, फिर 90 प्लस 75 9 7 16, फिर इसका 5 इसको दे दो, दोनों 80 हो गया। ये आ गया आपके पास 1। इसका ऑर्डर चेक कर लो, 3 रो है और 2 कॉलम है, 3 क्रॉस 2, ठीक है। ऑर्डर चेंज नहीं होता ऐड करने के बाद या सब्ट्रैक्ट करने के बाद, ठीक है। तो इस तरीके से ऐड होता है। एक और एग्जांपल ले लीजिए, तो आप लोगों को ऑर्डर पता कर ऐड पता करना है। आपके पास ए दे रखा है, बी दे रखा है, आपको ए प्लस बी परफॉर्म करना है। तो आपने कुछ नहीं करना, कॉरस्पॉन्डिंग पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर चेक करना है सबसे पहले। तो सबसे पहले इसका ऑर्डर कितना है आपके पास, 1 2 2
क्रॉस 1 2 3 3, इसका ऑर्डर कितना है 1 2 2 क्रॉस 1 2 3, 2 क्रॉस 3 इसका भी ऑर्डर है। ऑर्डर जब तक सेम नहीं होगा आप लोग ऐड करने की कोशिश नहीं करोगे। ऑर्डर सेम होगा तभी ऐड होगा, वरना ऐड नहीं होगा। मैं बहुत बार बोल रहा हूँ ऑर्डर को, इसका मतलब ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है अपने आप में, और ये अभी आप लोगों को ना पता चल रहा हो, लेकिन आगे की क्लासेस में पता चल जाएगा। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दो। यहाँ से आ गया √3 + 2, पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट के साथ ऐड कर दिया, दूसरे को 1 + √5 -1 + 1 2 प्लस माइनस का 2 3 + 3 0 + 1/, तो इसका फाइनल ऑर्डर क्या आ गया आपके पास 2 रो और 3 कॉलम, ऑर्डर चेंज हुआ ही नहीं, ठीक है, और होना भी नहीं चाहिए। ये आ जाएगा आपके पास, ये पहला इरेशनल और रेशनल ऑपरेट होते नहीं है तो ऐसे ऐसे आ जाएगा। पर दूसरा भी आपके पास इरेशनल और रेशनल ऑपरेट होते तो ऐसे कैसे आ जाएगा 1 - 1 0 हो जाएगा आपके पास, 2 - 2 0 हो जाएगा, 3 + 3 6 हो जाएगा, और ये आपके पास 1/2 हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3, ऑर्डर चेंज नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में हम लोग पहले स्केलर मैट्रिक्स का चेक करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, और मल्टीप्लिकेशन हम लोगों ने किससे चेक करना है, स्केलर से चेक करना है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अभी स्केलर क्या होता है या स्केलर नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं, जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, उनको हम लोग स्केलर कहते हैं, गिनती है। ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यूज, इनको हम लोग स्केलर कहते हैं। तो सपोज करो कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है, रखिए ए, जो भी है आपके पास ए बी सी डी, ठीक है, और आपको 5 टाइम्स ऑफ ए निकालना है, या मैं कहूँ के टाइम्स ऑफ ए निकालना है, 5 टाइम्स ऑफ ए ना निकाल के के टाइम्स ऑफ ए निकालना है। तो के टाइम्स ऑफ ए के लिए आपको हर एलिमेंट में के से मल्टीप्लाई करना होगा। ए को भी के से मल्टीप्लाई करना है, बी को भी के से मल्टीप्लाई करना है, सी को भी के से मल्टीप्लाई करना है, डी को भी के से मल्टीप्लाई करना है। ये आपके पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है, इसमें कुछ करना ही नहीं होता आपको बेसिकली, बस सारे के सारे नंबर्स को अपने नंबर से जो भी आपके पास स्केलर नंबर दे रखा है उसको सारे के सारे एलिमेंट्स से आप मल्टीप्लाई कर दिया तो वही आपके पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन कराएगा। लाइक एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। ठीक है, एक मैट्रिक्स है 2 3 5 7 4 8। ठीक है, आपको 3 टाइम्स ऑफ ए निकालना है, तो 3 टाइम्स ऑफ ए का मतलब है हर एलिमेंट में 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 टाइम्स ऑफ 2 का मतलब है 6, 3 टाइम्स ऑफ 3 9, 5 टाइम्स ऑफ 3 15, 3 टाइम्स ऑफ 21 और 7 21, 3 टाइम्स ऑफ 4 12, 3 टाइम्स ऑफ 8 24। ठीक है, इसमें आपको ऑर्डर वगैरह किसी से भी कोई भी मतलब नहीं होता। नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है आपके पास, नेक्स्ट टॉपिक आता है आपके पास, इसमें आपके पास ए मैट्रिक्स दे रखी है, तो पूरी की पूरी आपको 3 टाइम्स ऑफ ए निकालना है, यानी कि आपके पास हर एलिमेंट्स में आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 में 3 से मल्टीप्लाई हुआ 9 हो गया, 1 में 3 से मल्टीप्लाई हुआ 3 हुआ, 1.5 में 3 से मल्टीप्लाई हुआ 4.5 हो गया, ऐसे सब में 3 से मल्टीप्लाई हो गया। ये मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, बाकी इसकी जनरल डेफिनेशन है कि अगर मैं किसी मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे को हर एलिमेंट को, किसी मैट्रिक्स को किया मैंने मल्टीप्लाई, मेरे को हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसी नंबर से। ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ऑर्डर, ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर आपके पास नेक्स्ट टॉपिक आता है आपके पास नेगेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेशन ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब है नेगेटिव पार्ट, यानी कि एक मैट्रिक्स अगर आपको पहले से दे रखी है तो उस मैट्रिक्स को मैं नेगेटिव कैसे बना सकता हूँ वो मेरे को जानना है। ठीक, तो सिंपल है बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, एक आपके पास मैट्रिक्स दे रखी है ए, जो जिसकी वैल्यू ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, वैसे ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको माइनस का ए निकालना है। माइनस का ए का मतलब है -1 टाइम्स ऑफ ए, और -1 टाइम्स ऑफ ए का मतलब है -1 का मल्टीप्लाई हो गया सारे के सारे एलिमेंट्स ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं इसको माइनस और इसको माइनस कर देते हैं, इससे क्या होगा कि हमें ये पता चल जाएगा कि जब नेगेटिव पार्ट हो तो कैसे क्या करते हैं। तो अब होगा क्या, जब आप लोग -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो भी पॉजिटिव हो सारे के सारे नेगेटिव हो जाएंगे, और जो नेगेटिव हो सारे के सारे पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ए पॉजिटिव था ये नेगेटिव हो जाएगा, बी पॉजिटिव था ये नेगेटिव हो जाएगा, सी नेगेटिव था ये पॉजिटिव हो जाएगा, डी
पॉजिटिव था, ये नेगेटिव हो गया, ये ई नेगेटिव था, ये पॉजिटिव हो गया, एफ पॉजिटिव था, ये नेगेटिव हो गया। तो इस तरीके से हम लोग मैट्रिक्स का नेगेशन निकालते हैं। ठीक है, इसमें ऑर्डर का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, ऑर्डर का कोई मतलब नहीं होता तो ऑर्डर चेंज भी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास मैट्रिक्स का डिफरेंस। ठीक है, जिस तरीके से आपने मल्टीप्लाई सीखा है, सॉरी ऐड सीखा है, जिस तरीके से उसी तरीके से डिफरेंस भी होता है। डिफरेंस में कुछ नया नहीं होता। ठीक, बस आपके पास साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस की जगह पर माइनस हो जाता है। सपोज करो आपके पास एक मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है, ए, और उसके एलिमेंट्स दे रखे हैं ए आई जे, और उसका ऑर्डर दे रखा है एम क्रॉस एन। दूसरी मैट्रिक्स दे रखी है बी, और उसके एलिमेंट्स दे रखे हैं बी आई जे, और उसका ऑर्डर दे रखा है एम क्रॉस एन। तो अगर आपको ए माइनस बी परफॉर्म करना है तो सबसे पहले आप लोगों को ऑर्डर चेक करना है। ठीक है, ऑर्डर आप लोगों का देखो क्या है, इसका एम एन है। ठीक, इसका ऑर्डर एम एन है और इसका ऑर्डर भी एम एन है, क्योंकि दोनों के ऑर्डर सेम है तो हम लोग इनको ऑपरेट कर सकते हैं। ऑपरेट कर सकते हैं तो ऑपरेशन किस तरीके से जाएगा, इसका पहला एलिमेंट या इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ए आई जे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बी आई जे से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ऑर्डर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑर्डर वही एज इट इज उतर के आ जाएगा। इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। एग्जांपल के लिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक मैट्रिक्स ले ली ए, जिसकी वैल्यू है आपके पास 2 3 4 5। ये आपके पास मैट्रिक्स है। एक मैट्रिक्स ले लिया हम लोगों ने बी, इसकी वैल्यू है आपके पास 3 4 7 9। ठीक है, आपको परफॉर्म करना है ए माइनस बी। ए माइनस बी परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, ऑर्डर चेक करोगे। क्या दोनों का ऑर्डर सेम है, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, हाँ जी ऑर्डर सेम है। तो हम लोग जो करना चाह रहे हैं, यानी कि मैट्रिक्स को ऑपरेट करना चाह रहे हैं, हम ऑपरेट कर सकते हैं। तो करो, 2 को माइनस करोगे 3 से, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, पहले को पहले के साथ, दूसरे को 3 को ऑपरेट करोगे 4 के साथ, 4 को ऑपरेट करोगे 7 के साथ, और 5 को ऑपरेट करोगे 9 के साथ। ठीक है, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 2 में से 3 जाएगा तो -1 बच जाएगा, 3 में से 4 जाएगा -1 बच जाएगा, 4 में से 7 जाएगा -3, और 5 में से 9 गया 9 है, 5 में से 9 गया आपके पास -4। ये आपके पास आंसर है ए माइनस बी का। ठीक है, इस तरीके से हम लोग माइनस करते हैं। अभी अगला पार्ट क्या आता है आपके पास, माइनस करने के बाद आपके पास ए दे रखा है, आपके पास बी दे रखा है, आपके पास ए दे रखा है, आपके पास बी दे रखा है, और आपको 2a माइनस बी पता करना है। तो आपको पता करना है 2a, तो पहले a का 2 निकाल दो, तो 2 टाइम्स ऑफ 1 2 3 2 3 1, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 टाइम्स ऑफ 1 2, 2 टाइम्स ऑफ 2 4 6, 2 टाइम्स ऑफ 2 4, और 2 टाइम्स ऑफ 3 6, और 2। ये आपके पास निकल गया 2a, और आपको इसमें से माइनस क्या करना है, b। तो 2a माइनस b करना है, तो पहले 2a लिख लो आगे, 2 4 6 4 6 2। इसमें से क्या माइनस करना है, b माइनस करना है, तो b को लिख लो आगे। b आपके पास 3 -1 3 -1 0 और 2। ठीक है, अब आपको इन दोनों को माइनस करना है। तो माइनस करने के लिए सबसे पहले मैंने आप लोगों को सही की चीज़ बोली है कि सबसे पहले आप लोग माइनस करने से पहले ये देखोगे क्या दोनों का ऑर्डर सेम है। इसका ऑर्डर है आपके पास 2 रो है और 3 कॉलम है, इसका ऑर्डर है आपके पास 2 रो और 3 कॉलम है, हाँ जी ऑर्डर सेम है। वी कैन सब्ट्रैक्ट दीज टू मैट्रिक्स। ठीक है, तो व्हाट वी हैव टू डू, पहले एलिमेंट को पहले सब कर लो, 2 को 3 के साथ माइनस कर दो, 4 को माइनस करना -1 के साथ, फिर 6 को माइनस करना 3 के साथ, 4 को माइनस करना आपके पास माइनस 4 को माइनस करना आपके पास 4 को माइनस करना आपके पास -1 के साथ, और 6 को माइनस करना 0 के साथ, और 2 को माइनस करना 2 के साथ। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 में से 3 क्या -1, 4 में से -1 प्लस हो जाएगा 5, 6 में से 3 3, और ये भी प्लस हो जाएगा आपके पास 5, ये 0 जाएगा तो 6, फिर 2 में से 2 जाएगा तो 0। ये आपके पास फाइनल आंसर है। ठीक है,
नेक्स्ट टॉपिक आता है आपके पास मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। तो प्रॉपर्टीज में हमारे पास है, बेसिकली होती क्या है, प्रॉपर्टीज आपके पास वो गुण होते हैं जो किसी भी ऑपरेशन के पास अपने कैरेक्टरिस्टिक के तौर पे होते हैं। तो सबसे पहला गुण इसके पास ये है कि अगर मैं दो मैट्रिक्स को ऐड करूं, ए में बी को जोड़ूं या फिर बी में ए को जोड़ूं, दोनों साइड से बात एक ही पड़ेगी। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। ठीक, ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है और एडिशन, मैट्रिक्स एडिशन कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है यानी कि मैं ए में बी को जोड़ रहा हूँ या बी में ए को जोड़ रहा हूँ, दोनों साइड से बात एक ही है। दूसरा है आपके पास ये एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है। एसोसिएटिव का मतलब है आप पहले ए बी को जोड़ लो, फिर उसमें सी को जोड़ो, या फिर पहले आप बी सी को जोड़ लो और फिर उसमें ए को जोड़ो, दोनों साइड से बात बराबर ही है। ठीक है, दोनों के आंसर सेम आएंगे। ठीक है, आंसर विल नॉट बी अफेक्टेड। तो ये एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करता है। तीसरा है, इसका एडिटेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब है इसके अंदर एक ऐसा नंबर ऐड करने पर या एक ऐसी मैट्रिक्स ऐड करने पर आपके पास मैट्रिक्स अपने आप को रिपीट कर लेती है। ए में मैं कुछ ना कुछ ऐसा ऐड कर सकता हूँ जिससे ये वापस ए ही मिल जाए, और ये जो ए एक्स्ट्रा एडिशन वाला पार्ट होता है ये ओ होता है, और ओ आपको पता है क्या होता है, नल मैट्रिक्स होता है। इसके अलावा इसके पास एडिटेटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। एडिटेटिव आइडेंटिटी तो एग्जिस्ट करता ही है। आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान, इसकी पहचान नहीं बदलनी है। लेकिन इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। इनवर्स एग्जिस्ट करने का मतलब है इसके साथ एक ऐसी मैट्रिक्स का ऐड कर देना जिससे आपके पास नल मैट्रिक्स आ जाए। तो वो कौन सी मैट्रिक्स होती है, इसकी नेगेटिव पार्ट की मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये आपके पास मैट्रिक्स एडिशन की प्रॉपर्टीज है। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करने के बाद हम लोगों को अगला काम क्या करना है, हम लोगों को अगला काम करना है प्रॉपर्टीज ऑफ, ये देखना हमें प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज देखनी है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है कि आप दो मैट्रिक्स को ऐड कर लो, फिर उसमें के का मल्टीप्लाई करो, या फिर पहले के का मल्टीप्लाई कर लो और फिर ऐड कर लो, दोनों साइड से बात एक ही पड़ेगी। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि आप पहले दो नंबर को आपस में ऐड कर लो, फिर उसमें मल्टीप्लाई करो मैट्रिक्स को, या फिर मैट्रिक्स को अलग अलग दोनों नंबर में मल्टीप्लाई कर लो, दोनों साइड से बात एक ही। ये वाली प्रॉपर्टी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ तुम्हें यहाँ पे। ठीक, सपोज करो कि आपके पास एक मैट्रिक्स है ए जिसकी वैल्यू है आपके पास 2 3 7 4। ठीक है, आपने क्या किया है, इसके अंदर 2 प्लस एल ऐड किया है, मल्टीप्लाई किया है 2 प्लस एल। तो इसका मतलब है 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस एल टाइम्स ऑफ ए बराबर आना चाहिए। तो पहले एल एच एस ले लो। एल एच एस लिया मैंने, तो जाएगा 2 प्लस एल मल्टीप्लाई बाय 2 3 7 4। तो एक एक करके सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे इसको, तो हो जाएगा 4 प्लस 2 एल पहली जगह पे, दूसरी जगह पर जाएगा 6 प्लस 3 एल, फिर आ जाएगा आपके पास 14 प्लस 7 एल, फिर आ जाएगा आपके पास 8 प्लस 4 एल। ये तो एल एच एस में आ गया। आर एच एस का देखते हैं हम लोग। आर एच एस में पहले 2 ए किया हम लोगों ने, पहले 2 ए किया है और फिर एल ए किया है। करो, 2 ए का मतलब है आपके पास 4 6 14 और 8, हमने हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और एल ए का मतलब है आपके पास हर एलिमेंट को मैंने एल से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 2l प्लस 3l प्लस 7l और प्लस 4l। ठीक है, अब जब हम लोगों ने चेक किया, इन दोनों को ऐड किया फिर, ठीक है, इन दोनों को ऐड किया, तो पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट के साथ ऐड करूंगा मैं, क्या हो जाएगा 4 प्लस 2l, फिर दूसरे को दूसरे के साथ 6 प्लस 3l, नेक्स्ट है आपके पास 14 प्लस 7l, नेक्स्ट है आपके पास 8 प्लस 4l। तो क्या दोनों साइड बराबर आ रही है, ये वाली और ये वाली, हाँ बराबर आ रही है। ठीक है, बराबर आ रही है, तो सेकंड प्रॉपर्टी डिफाइन हो जाती है कि हाँ भाई, अगर मैं दो नंबर को आपस में ऐड करके फिर मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करूँ, या फिर पहले मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों साइड से बात एक ही है। ये दोनों प्रॉपर्टीज का इलेबोरेशन है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन है। अभी अगला काम क्या है हमारे पास, अगला काम है
एक और क्वेश्चन कर लेना जो चीज़ें हम लोगों ने सीखी है उससे। मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ ये। तो सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन दे रखा है, ए की वैल्यू दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है, आपको एक्स मैट्रिक्स पता करनी है और कंडीशन दे रखी है आपके पास ये आपके पास कंडीशन है 2a प्लस 3x प्लस बराबर 5b। ठीक है, अब देखो किस तरीके से इसको पता करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो इक्वेशन दे रखी है उस इक्वेशन को देखा। इक्वेशन है आपके पास 2a प्लस 3x बराबर 5b, ये इक्वेशन है, इसको लिख लिया। अभी दूसरा काम क्या करना है, इनके अंदर मैट्रिक्स को फिट करना है। तो ए की मैट्रिक्स हो गई आपके पास 8 0 4 -2 3 और 6 प्लस 3 टाइम्स ऑफ एक्स की मैट्रिक्स हम लोगों ने नहीं लिखी। ठीक है, चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं लेकिन फिलहाल हम लोगों ने नहीं लिखी। ठीक है, बराबर 5 टाइम्स ऑफ बी का मतलब है आपके पास 2 -2 4 2 -5 और 1। ठीक है, अभी अब हम लोगों ने क्या किया, पहले 2a और 5b सॉल्व किया। तो 2a आ जाएगा आपके पास 16 प्लस 16 0 8 -4 6 12 प्लस में 3x बराबर 5 5b आ जाएगा आपके पास 10 -10 20 10 25 और 5। नेक्स्ट काम क्या है आपके पास, अब नहीं बचपन से सीखा है कि एलएचएस और आरएचएस में जब आपके पास एक से ज़्यादा नंबर हो और आपको एक साइड चेंज करनी है तो उनके ऑपरेशन चेंज हो जाते हैं। तो ये जो ए है, ये जो 2a है, यहाँ पे प्लस हो रहा है तो उस साइड जाके माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 3x बराबर 10 -10 20 10 -25 और 5। और उसमें से माइनस होगा आपके पास 16 0 8 -4 6 और corresponding एलिमेंट्स को माइनस कर दो। तो 10 में से 16 गया तो -6, 10 में से 16 गया -6, -10 में से 0 गया तो -10, 20 में से 8 गया 12, 10 में से 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 14, 25 में से 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -31 और 5 में से 12 जाएगा -7। तो ये आ गई आपके पास टाइम ऑफ एक्स की वैल्यू। लेकिन अभी आप लोगों को चाहिए क्या, एक्स की वैल्यू चाहिए। एक्स की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, 1/3 ऑफ -6 -10 12 14 -31 -7 कर देंगे। तो सबको जब 1/3 करेंगे तो पहले को 1/3 किया तो -2 आ जाएगा, दूसरे को 1/3 किया तो -10/3 आ जाएगा, तीसरे को क्या 4 आ जाएगा, फिर 14/3 आ जाएगा, माइनस के 31/3 और -7/, ये आपके पास एक्स की वैल्यू आ गई। एक तरीका ये करने का। दूसरा तरीका है, जो हमारे पास इक्वेशन दे रखी है उसको स्टार्टिंग में रिजॉल्व कर लो। आपके पास दे रखा था 2a प्लस 3x बराबर 5। आपने क्या किया, 3x की वैल्यू निकाली तो हो जाएगा 5b माइनस 2। फिर आपने x की वैल्यू निकाली तो 1/3 ऑफ 5b माइनस 2। पहले हम लोगों ने इक्वेशन से ही x की वैल्यू निकाल ली और फिर उसके बाद b की वैल्यू डालनी, e की वैल्यू डालनी है, सॉल्व कर लेना, आपके पास आंसर फिर से निकल जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये, आपके पास x और y की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, 10th क्लास अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ी है तो ये क्वेश्चन आप बड़े इजीली टैकल कर सकते हैं। हाँ, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपके पास दे रखा है x प्लस वाई की वैल्यू 5209 और x माइनस वाई की वैल्यू दे रखी है 360 -1। आपको x और y की वैल्यू पता करनी है। तो सबसे पहले तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। ठीक है,
आपने जो 10th क्लास का कंसेप्ट याद होगा, आपने लगाया होगा, ठीक है। वहाँ पे एक एलिमिनेशन मेथड होता था, एलिमिनेशन में हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं। यहाँ पे देखिए अगर मैं दोनों को ऐड कर दूँ तो ये y एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ से, और ये आ जाएगा आपके पास 2x। और यहाँ पे मुझे पता है कि दोनों को मैंने ऐड किया तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर दूंगा, तो 5 3 में ऐड हो जाएगा 8, 2 6 में ऐड हो जाएगा 8, 0 0 में रहेगा 0, और 9 में से 1 जाएगा 8। तो यहाँ पे फिर x की वैल्यू चाहिए आपको। x की वैल्यू के लिए 2 साइड जाके 1/2 हो जाएगा, 1/2 टाइम्स ऑफ 8 8 0 8, ये हो जाएगा आपके पास 4 4 0 4, और ये आपके पास आंसर है x की वैल्यू। लेकिन अभी आपको y की भी वैल्यू निकालनी है, तो ये वैल्यू आपको यहाँ पर डालनी है। तो आपको पता है कि x प्लस वाई बराबर दे रखा है आपको 5 2 0 9, और यहाँ से अगर मैं y निकालूँ तो हो जाएगा आपके पास 5 2 0 9 माइनस x, और मैं यहाँ पे x की वैल्यू डाल देता हूँ। तो मेरे पास x की वैल्यू है 4 4 0 4, ठीक है। तो मुझे पता है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस करना है, 5 में से 4 गया तो 1, 2 में से 4 गया तो -2, 0 में से 0 0, 9 में से 4 5, ये आ गया आपके पास y की वैल्यू। और इस तरीके से हम लोग x और y की वैल्यू फिगर आउट कर सकते हैं। पता है इक्वेशन यही दे रखी है आपके पास। तो सबसे पहले इक्वेशन के अकॉर्डिंग ही चलोगे, पहले 2 का मल्टीप्लाई पूरे में कर लोगे, हो जाएगा 2x प्लस 2x प्लस प्लस 2x 10 14 2y माइनस 6, इसके सभी एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। नेक्स्ट है प्लस का 3 माइनस 4 1 2, ये किसके बराबर है आपके पास 7 6 15 और 14। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर दो, इसको इसके साथ ऐड कर दोगे तो हो जाएगा 2x प्लस 3। नेक्स्ट में आएगा आपके पास 6, फिर आपके पास 15, फिर आएगा आपके पास 2y माइनस 4। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद इसको इक्वेट किससे करना है, 7 6 15 और 2y माइनस 4। इक्वल मैट्रिक्स की कंडीशन हमें पता है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। 6 तो 6 के इक्वल दिख रहा है, ठीक है, ये नंबर था। 6 6 के इक्वल दिख रहा है क्योंकि नंबर था। 15 15 के इक्वल दिख रहा है क्योंकि ये भी नंबर था। लेकिन यहाँ पे दो जगह पे इक्वेशन थी, तो उन दो इक्वेशन भी इक्वल होंगी। तो ये आपके पास आएगा 2x प्लस 3 बराबर 7। तो 2x की वैल्यू हो जाएगी 7 माइनस 3, और x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 4/2। तो 2 आ गई x की वैल्यू। इसी तरीके से आपके पास आएगी y की वैल्यू के लिए 6 y की वैल्यू के लिए 2y माइनस 4 बराबर 14, तो 2y बराबर 18, तो y बराबर 9। इस तरीके से x और y की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ पर, ठीक है। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन मैं थोड़ी देर में बताता हूँ क्योंकि ये मेरा टाइम ओवर हो रहा है इसका जूम का। तो मैं दोबारा तुम्हें इनवाइट भेजता हूँ और फिर वहाँ पे मैट्रिक्स के साथ किस तरीके से एंट्री होता है और बताता हूँ। फिलहाल आप ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें जितना भी है, बाकी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं तो अपने आप भी करने की कोशिश करना है। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है। 12th क्लास में तुम लोग एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो गलती मत करना कोई भी क्वेश्चन छोड़ने की, ठीक है। मैं दूसरा मीटिंग आईडी भेजता हूँ तुम्हें, अभी इसकी मीटिंग आईडी ओवर हो रही है।